वैसे तो पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि आती है। 2 गुप्त नवरात्रि होती है, 2 प्रकट नवरात्रि होती है। सबसे पहली जो नवरात्रि आती है वो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक रहती है। उसके बाद जो दूसरी गुप्त नवरात्रि आती है वो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक रहती है। उसके बाद तीसरी जो प्रकट नवरात्रि होती है वो आश्विन यानी कुंवार माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक रहती है। उसके बाद चौथी जो गुप्त नवरात्रि आती है जो कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक रहती है। इस बार गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ 30 जनवरी 2025 गुरुवार के दिन से हो रहा है और यह गुप्त नवरात्रि है जिसे माघी नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। ये 30 जनवरी 2025 गुरुवार के दिन से गुप्त नवरात्रि का आरंभ हो रहा है जो कि 6 फरवरी 2025 गुरुवार के दिन नवमी के अवसर पर गुप्त नवरात्रि का समापन होगा। इस नवरात्रि में यदि आप भगवती जगदम्बा परांबा की आराधना करेंगे, कलश स्थापना करके, व्रत करके, पूजन करके भगवती से जो भी मांगेंगे वो आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। अन्य नवरात्रियों की तरह इस गुप्त नवरात्रि में भी भगवती जगदम्बा के निमित्त दुर्गा चालीसा का, दुर्गा सप्तशती का या दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। यदि संभव हो तो अपने घर में ब्राह्मण देवता को बुला करके उनके द्वारा कलश स्थापना करवा करके, जवारे बो करके, अखंड ज्योति जला करके पूरे 9 दिनों तक श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए या करवाना चाहिए, जिससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो सकेगा। गुप्त नवरात्रि में जो अनुष्ठान किया जाता है उसमें 10 महाविद्याओं की भी साधना आराधना की जाती है, लेकिन ध्यान रखें 10 महाविद्या की जो साधना होती है वो बिना गुरु दीक्षा के नहीं करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में यदि आप कन्या भोजन करवाएंगे, कंजक का पूजन अर्चन करेंगे तो निश्चय ही देवी की पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। और महाअष्टमी यानी 5 फरवरी के दिन या महानवमी यानी 6 फरवरी के दिन यदि आप पूजन अर्चन करके हवन करेंगे, कन्या भोजन कराएंगे, ब्राह्मणों को दान पुण्य करेंगे तो आपको गुप्त नवरात्रि का पूरा पुण्य प्राप्त हो सकेगा। गुप्त नवरात्रि में आप कोई अनुष्ठान यदि करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, सिद्धि साधना करते हैं, उपाय करते हैं तो उसका अधिक फल प्राप्त होता है और वह गुप्त रूप से सिद्ध हो जाता है। यदि आप पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं तो हिंदी अर्थ भी आप इस दौरान पढ़ सकते हैं। देवी भागवत का भी आप पाठ कर सकते हैं। देवी भागवत कथा भी इस दौरान आप करवा सकते हैं। इसी के साथ यदि आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ भी करेंगे तो भी आपको संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। जीवन की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गुप्त नवरात्रि के दौरान भगवती की आराधना करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए या ब्राह्मण देवता के माध्यम से आपको करवाना चाहिए। तो यदि आप हमारे माध्यम से माघी गुप्त नवरात्रि में नवचंडी, षटचंडी या कोई भी अनुष्ठान संपन्न करवाना चाहते हैं तो इस हेतु हमसे संपर्क करें। व्हाट्सएप के माध्यम से अपना नाम और गोत्र हमें भेज करके और नगद धनराशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर या व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से भेज करके गुप्त नवरात्रि का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।